चाल है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो वो रेलवे पटरी के किनारे खड़ी व्यक्ति को रेलवे पटरी के किनारे खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेंगे? सवाल कीजिए जब तक। क्वेश्चन लिख लिए सुना। हाँ सर, ट्रेन की लंबाई अलग है, स्पीड अलग है और रेलवे पटरी का किनारा। इसका कोई और काम है? रेलवे पटरी का किनारा नहीं, लेकिन किनारा हाँ व्यक्ति कितने समय में पार कर पर्सन। लेंगे? 5 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो वह रेल 5 क्या है 54 150। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 150 मीटर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, दूरी कितनी है 150 मीटर। ठीक है, और उसकी चाल क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल लिख दिया आपने, चाल है 5 से 4 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो वह रेलवे पटरी को खड़े व्यक्ति को रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में या कितने समय में पार कर लेगा। तो यहाँ पर ये ट्रेन जा रही है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और उसको कितने समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहले हमारा चाल क्या, देखो यहाँ दूरी क्या है मीटर में दी है और चाल क्या दी है किलोमीटर प्रति घंटे। तो या तो हम दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तो बेटर यही रहता है कि, क्योंकि देखो यदि हम इसको क्या करेंगे मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो ये दशमलव में आएंगे। तो इसलिए अच्छा यही होता है हमारे लिए कि हमेशा चाल को आप कन्वर्ट करो। तो चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको बदल लो आप मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए हमें क्या करना, मीटर होता है छोटा, तो 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 54 तो 5 तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय। तो दूरी क्या, अब यहाँ पे चाल क्या है हमारे पास, चाल है हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकंड और दूरी क्या है आपके पास 150 मीटर। तो समय क्या है, समय ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या जाएगा 15 नीचे तो 15 यानी 150/15 15 तो x क्या आ गई 10। अब जो ये समय आएगा वो हमेशा सेकंड में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मीटर आ गया तो ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, क्या करे, पहले दूरी लिख ली, मतलब डिस्टेंस 150 मीटर है वहाँ पे, और चाल उसकी रफ्तार कितनी है, मतलब 54 जो था, देखिए 54 तो क्या किया गया 54 किलोमीटर था। आपकी चाल उसकी चाल जो लिखा हुआ था, तो 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको कन्वर्जन कैसा होगा 5/18 5/18। उसका क्या हो गया 18 का 18 18 दिया 54
तो 3 3 पंजे 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड। सर कोई सभा में पाएंगे 8 हाँ, आपके व्हाट्सएप पे लेके दे दीजिए, रेट निकाल के। हाँ, आपके व्हाट्सएप पूछ लीजिए ना उसको। आपको दिया आपके व्हाट्सएप पे देके निकाल, फिर उसके बाद चाल बराबर है समय के ऊपर क्या है, दूरी, दूरी बटे समय, मतलब रफ्तार मसावी है, हाँ, फासला, हाँ, बटे वक्त, वक्त के। अब उस हिसाब से क्या हो गया यहाँ पर, 15 बराबर हो रहा है मसावी 150 बटे x, जिसके हिसाब से मतलब हमारे पास दूरी थी 150, तो अब उसको x लिया तो x को इधर ले लिया अगर, तो 150 बटे 15, उसको डिवाइड करने में 15 दाए 150, तो 10 सेकेंड ये निकल गए। इसको लिख लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ, अच्छा, उसकी डिटेल व्हाट्सएप पे भेजिए अभी क्लास में। ठीक है। तो ये 10 सेकेंड कितने समय में पार करेंगे, 10। किनारे व्यक्ति को, तब रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, तो ये आपको कंफ्यूज करने दिया हुआ था, रेलवे किनारे खड़ा व्यक्ति, और वो थोड़ी मतलब बस स्टेशन पे थोड़ी खड़े रहेंगे, पटरी के किनारे खड़े रहेंगे, और जहाँ पर वो रुकेंगी, चलते चलते रुकाते थोड़ी है ट्रेन वाले, तो मतलब वो एक पॉइंट रहेगा कहीं ना कहीं किनारे खड़े व्यक्ति, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कि वो पर्सन कितने समय में पार कर लेगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है वो कि जो रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, 10 सेकंड में पास है। मतलब एक खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका मतलब ये हो रहा है कि वो खड़ा रह गया, पास और वहां से चली जब गई, चल रही है, मतलब रेल की स्पीड क्या थी तो 10 हाँ, तो वो जो सेकंड खड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसके सामने आंखों के जाने में 10 सेकंड लगता है। स्पीड में चली नहीं जाती। हाँ, तो वो बता रहे थे, लेकिन इसको फिर निकाले कैसा कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर के हिसाब से और उसकी चाल, तो चाल के हिसाब से ये क्या लिए थे, एक्स को क्या कंसिडर किए थे, समय, वक्त, वक्त नहीं था हमारे पास, तो उसको, तो डिस्टेंस जो था, चाल, रफ्तार था सिर्फ, और लंबाई, हाँ, ये समय नहीं फासला था से रफ्तार। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब उसमें इसमें कंफ्यूज हुए बगैर, मतलब क्वेश्चन का मतलब वो हो रहा है उसकी रफ्तार ही उतनी है, तो उसकी लंबाई के हिसाब से वो जा रही है 10 सेकंड, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या फिर उसको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछता है अगर उसकी रफ्तार क्या होगी, अगर वो इसकी चाल इस तरह से चल रही है अगर, तो उसकी रफ्तार कितने सेकंड होगी, तो वैसा भी कर सकते हैं, मतलब दोनों का एक निकलेगा पूरा खत्म होने, मतलब डिस्टेंस, इंट्रेंस और एग्जिट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये लिखिए, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 300 मीटर लंबाई रेलगाड़ी जो थी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से जा रही है, तो कितने समय में पार कर लेंगे व्यक्ति को, ये भी वैसे ही। तो इसको एक मतलब लिखिए। क्या बोलने चाहिए? ऊपर तो लैंड 100 मीटर नहीं 300 मीटर लंबी 40 किलोमीटर चल रही एक ट्रेन अपनी 40 किलोमीटर, हाँ 300 अच्छा, अच्छा तो फिर व्यक्ति वही है, व्यक्ति को कितने समय पार कर लेंगे। कहाँ पर है ये? ये तुम यहाँ
तो हमारी जरूरत नहीं है जब लेने वालों के सब थोड़ा। हाँ जी, कितना टाइम जाएंगे? वो बंद हो जाएगा ना सिर्फ। हाँ जब महिला आया है किसी का आंसर? हाँ करके देखिए। ना है 27 और बाकी 27 क्या मीटर पर सेकंड कैसे सेकंड 27 सेकंड। कैस्मिन मैम ये क्वेश्चन लिखिए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो एक किनारे पे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेंगे, मतलब उसके सामने से कितनी देर चलते रहेंगे। उसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है क्या, 300 मीटर लंबी है वो, और उसकी चाल क्या है, रफ्तार 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। चार किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो मान लीजिए ये क्या जा रही है, एक ट्रेन जा रही है जिसकी चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई क्या है 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर लंबाई है, अपने ही दिशा में, मतलब जिस दिशा में ये जा रही है उसी दिशा में क्या है एक व्यक्ति भी जा रहा है, और उसकी जो चाल है वो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी भी चाल है, किसकी, व्यक्ति की, एक व्यक्ति भाग रहा है उसकी भी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को कितने समय पार लगेंगे। तो यहाँ देखो दूरी क्या आ गई आपकी, दूरी आपकी है क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होगी, तो दूरी क्या आ गई आपकी 300 मीटर। तो चाल क्या आ गई, मैंने बोला था कि चालें यदि एक ही दिशा में हो तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 40 माइनस 4 तो बराबर क्या आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कर देंगे मीटर यानी छोटा 5/18, तो 18 दूनी 36, यानी चाल क्या आ गई आपकी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी, अब यहाँ पे समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है 300 और चाल क्या है 10, 0 0 कैंसिल, मतलब क्या है 30 सेकेंड।
सेकंड में ये क्या कहोगी, इस व्यक्ति को पार कर लेगी। वह दूरी डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 300 मीटर था, और चाल क्या थी ट्रेन की, 40 किलोमीटर पर आवर की थी। और यहाँ पर अपनी दिशा में जब आता है कि अपने रुख में अपनी सिमत या फिर जिस सिमत भी वो जा रही है, तो उस दिशा में, जिसको और क्या बोल सकते हैं दिशा को उर्दू में, सिमती बोलेंगे। हाँ, उसी सिमत में 4 किलोमीटर पर आवर की, 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो अब जो भी 40 होगा, तो जो दूसरी जो सिमत की तरफ का जो रहेगा गिवन, वो माइनस हो जाएगा, तो मतलब वो 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हम जो निकालते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 60 into 60 मिनट और सेकंड का, तो मिनट और सेकंड के हिसाब से ये हो जाएगा। हाँ, आप जाइए, तो ये आ जाएगा उसका 5/18। यास्मीन मैडम बाद में लेट ज्वाइन हुए, इस वजह से इसके पहले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। तो ये 5/18 जो आ गया यहाँ पर, तो अब इसको यहाँ पर 18 से इसको ऐसे कैलकुलेट करना होता है कि 18 के कितने पार्ट, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 2 आ गया, 18 दूनी 36, और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमारे पास आ गया 10, जो कि x की वैल्यू थी। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, रफ्तार है, ये रफ्तार मिल गया। लेकिन उसका वक्त जो है, वक्त फाइंड आउट करना है, तो वक्त बराबर रहेगा, क्या था फॉर्मूला, दूरी, डिस्टेंस था क्या ऊपर 300, हाँ डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दूरी बटे ये कौन सी रहेंगी, रफ्तार, वक्त मसावी है दूरी बटे रफ्तार, तो वो हो जाएगा, ये 300 में से 10 डिवाइड करने पर ये चला गया 0 और ये 30/1 यानी 30 सेकेंड, तो इसको ऐसे फाइंड आउट हो गया। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी है, वो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो अपनी विपरीत दिशा में जिस तरफ वो जा रही है उस सिमत में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो वो जो है तो यात्री को कितने समय में पार कर लेंगे। अब ये यात्री है, पहले क्या था कि किनारे पे खड़ा व्यक्ति, अब ये यात्री वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि यात्री किसको बोलते हैं, जो सफर, मुसाफिर जो सफर कर रहा है, तो मुसाफिर बरदार ट्रेन ऐसे भी आ सकता है उर्दू में, एक मुसाफिर बरदार ट्रेन। अब एक मुसाफिर को कितने सेकेंड में मतलब पार कर लेंगे, या फिर कितने वक्त में पार कर लेंगे। तो अभी हम इसमें क्या रखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होता है वो रखते हैं। यहाँ पर अब देखिए 54 किलोमीटर पर आवर जो है तो उसकी स्पीड है, और जो है तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है तो अपनी सिमत में वो अपने रुख की तरफ चल पड़ी है, तो उसमें से उसको माइनस करते हैं जैसे, तो 150 मीटर और उसकी चाल कितनी है, मम्मा देखो, हाँ देखो ना, विपरीत बोले तो इसमें अपोजिट निकलेगा शायद के, तो इसको एक मरतबा फिर से हम क्वेश्चन लगाकर उसको, ये वाला मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा। 50 मीटर लंबी है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और इसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही यात्री को कितने समय में पार, विपरीत दिशा में मतलब ये इस साइड से ट्रेन आ रही है और ये व्यक्ति आ रहा है इस साइड से, ठीक है ना। तो इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी इसमें क्या था, ये स्किप हो गया था कि ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और उधर से जो मुसाफिर आ रहा है तो विपरीत दिशा से आना, ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेन ये पटरी से जा रही है और वो पटरी से दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो वो व्यक्ति को वो उसकी रफ्तार क्या 6 किलोमीटर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेन का है। ऐसा क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि 2 ट्रेन
ईच अपोजिट डायरेक्शन इन ईच अपोजिट डायरेक्शन ऑफ देयर के एक दूसरे दोनों सिम से उसको क्या बोलेंगे उर्दू में, मुखालिफ सिम से आने वाली, हाँ मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन में। तो जो दूसरी ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है वो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है, या तो ट्रेन भी हो सकता है, और ये 54 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रही है, तो उस यात्री को कितने समय में पार कर लेगी? इसकी चाल क्या है, इसकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, क्योंकि क्या डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई क्या है, 150 मतलब एक ही शिफ्ट में अगर जाते हैं, दूरी बराबर क्या होगी आपकी, एक डायरेक्शन में अगर जाते हैं और उसकी शिफ्ट में ही लिखा होता है, मतलब जैसे कि पिछले क्वेश्चन जो थे उसको भी हमने पढ़ने में, मतलब जैसे मराठी में था तो बराबर नहीं समझा कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वो जो 6 माइनस जो करे थे वो इसलिए किए थे कि वो उसी सिम्त में जा रहा था, ट्रेन की सिम्त में व्यक्ति, तो इसलिए माइनस हो रहा था। क्यों माइनस हो रहा था, क्योंकि उतना वो चल रहा है उतनी रफ्तार पे। हाँ, जैसे कि अगर एक बाइक सवार जाता है एक दिशा में और उसके बाद ट्रेन से ऐसी ट्रेन जाती है, तो उसी सिम्त में वो व्यक्ति क्या कर रहा था, जा रहा था, ये खड़ा नहीं था। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो खड़ा हुआ था, तो उसमें शायद माइनस नहीं हुआ था, लेकिन जो व्यक्ति जाएगा उसी सिम्त में, तो उसी सिम्त में जाने वाले को माइनस करेंगे। अभी अपोजिट सिम्त है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस, क्योंकि वो उतनी तेजी से रफ्तार जो कट जाएगा तो उसकी वजह से वो प्लस करना होगा उसको, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, प्लस किया है इसे। लंबाई क्या है, 150 मीटर, तो यही दूरी बराबर क्या होगी आपकी, 150 मीटर। चाल क्या है आपकी, टोटल चाल हो जाएगी आपकी 54 और 6 यानी 60 मीटर, सॉरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मीटर यानी छोटा, तो इसलिए 5/18 का गुणा। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, 18 6 60। ठीक है, तो यहाँ आ गया 40 की पदम 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। इसको दशमलव मत करो, सीधी जितना आया वैसे का वैसा बटे में लिखा रहेगा, जिससे कैलकुलेशन क्या होता है, हमारा फास्ट होता है। अभी मैं यहाँ पे इतना स्लो क्यों बता रहा हूँ, ये तो बहुत फास्ट होता है कैलकुलेशन, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप प्रैक्टिस जब इसकी करेंगे ना, तो ये आपको बहुत कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे कि समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या है 150 मीटर, और प्रति चाल क्या हो जाती 50/3, तो ये पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 3 आ गया, तो 3 ये ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा से जाने वाली 30 200 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा। अब इसमें सिंपल लिख दिया उसने वर्ड बैठा, अब उसमें वो बैठा हुआ। पहले क्या आ रहा था, विपरीत दिशा में आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा। कभी था कि उसी सिंप में चल रहा व्यक्ति, उसकी रफ्तार दी गई थी, तब ये बैठा हुआ व्यक्ति है। हाँ, तो ये उसी उसमें बैठा व्यक्ति है, देखता है कि उसके विपरीत दिशा में अब यहाँ पर एक दूसरी रेलगाड़ी जा रही है। वो क्या देखता है, उसकी खिड़की से मतलब देख रहा है वो, ये मुखालिफ सिमत से जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में, मतलब उसके आंखों के सामने से कितना टाइम लगा गुजरने, 9 सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, अब वो बैठे बैठे उसके पास काम नहीं था, तब वो कैलकुलेशन में बैठ गया कि अब 9 सेकंड में गई और इसकी रफ्तार ये है, तो उसकी चाल की रफ्तार क्या हो। अब ये व्यक्ति कैसे सॉल्व करेगा उसको आपको देखना है।
चाल के आगे क्या लिखा है? चाल के आगे ज्ञात कीजिए, फर्ज करने को कहेंगे, फर्ज कीजिए, उसकी चाल फर्ज कीजिए। थिंक कीजिए, सोचिए। हाँ, या बताइए, कैलकुलेट अनदर स्पीड ऑफ ट्रेन। जब तक ये इसको उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी। तो चाल क्या हो जाएगी अपनी, चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन ये जा रही है, उसके विपरीत दिशा में आने वाली 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी, ये मीटर में दिया है। और इसकी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पर इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति बैठा है और ये देखता है कि उसके विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन उसे 200 मीटर लंबी है, जो उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर कुल मिला के ट्रेन की चाल कह लो या उस व्यक्ति की चाल कह लो, बात एक ही है, क्योंकि व्यक्ति तो इस ट्रेन में बैठा है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि इस ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। यदि ट्रेन को पूछता तो फिर हमें इसकी ऐड करनी पड़ती, लेकिन वो कह रहा है इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी, या ये व्यक्ति, तो क्योंकि ट्रेन में ही व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ व्यक्ति की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, समय क्या दिया है आपका, समय दिया है आपका 9 सेकंड। तो यहाँ क्या चीज नहीं दी, इसकी चाल नहीं दी, तो इसकी चाल को हम एक्स, चाल को हम क्या मान ले, एक्स। तो जो वास्तविक चाल होगी वो जुड़ जाएंगी। हमें पता है कि यदि विपरीत डायरेक्शन में हो तो चालें हमेशा जुड़ती हैं। तो चाल क्या हो जाएगी, 30 प्लस मीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या हो जाएगी 30 प्लस एक्स। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये सेकंड में, ये भी मीटर में, तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने का हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ मीटर में नहीं छोटा, तो यहाँ कर देंगे हम 5/18 का गुणा। ये चाल है देखो, है ना, यहाँ ला करके हमने यहाँ कर दी डायरेक्ट। आगे चल के आप यहीं पे, आपको ये मालूम है कि मीटर का किलोमीटर पर आवर का कैसे निकलता है, तो उसमें ये याद रख लेना है, सिर्फ 5/18 डायरेक्ट। ये पूरा ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने मीटर प्रति सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी 5/18 का गुणा कर दिया। बराबर दूरी क्या है, दूरी है 200 मीटर और समय क्या है 9 सेकेंड। यहाँ से आ जाएगी, यहाँ 9 दूनी 18, ठीक है, तो 30 प्लस एक्स, यहाँ पर इंटू में है 5 और बराबर ये 2 का इस साइड गुणा, तो यहाँ जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ 5 की 15 यानी 150 प्लस 5x बराबर आ जाएगा 400। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, 400 में से 150 जाएंगे तो आ जाएंगे आपके 250। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25, तो आ जाएगा आपका 50। 50 क्या आ गई, इसकी चाल आएगी। अब चाल किसमें होगी, चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ना कि मीटर प्रति सेकेंड में। क्यों, क्योंकि हमने x क्या मानी थी, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए यहाँ पे जो चाल हमारी आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। उसको हमने बाद में जरूर कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा वाली ही। 30 किलोमीटर पर आवर की ये थी, एक्स वैल्यू नहीं मालूम थी, 200 मीटर लंबी थी इतना मालूम था। यहाँ पर 200 यहाँ पर दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकंड, तो इतनी चीजें हमारे पास थी जिसको हमने रख दिया वक्त, जिसको 9 सेकंड लगे उस व्यक्ति के सामने से गुजरने में। दूरी 200 मीटर की थी, चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर ये वाली ट्रेन की जिसमें व्यक्ति बैठा था, और दूसरी की मालूम करना था। तब क्या किया गया, जो चाल है वो लिख लिया गया 30 प्लस एक्स, क्योंकि इसको ऐड करते इसलिए, तो ऐड करने की वैल्यू, और किलोमीटर पर आवर को उसमें कन्वर्ट कर लिया गया, जो 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि वो दूरी थी 200 मीटर, तो मीटर के हिसाब से मीटर पर सेकंड में, मीटर में छोटा वैल्यू 5/18। अब 18 दूनी 30, 18, ये कैसे सॉल्व हुआ,
अपना 9 हाँ। 9 इज इक्वल्स टू जो 200 था यहाँ पर हमारे पास 200 मीटर वाला, तो उसको 200 मीटर बटे वो फॉर्मूला क्या था बोलिए, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे वक्त, ये वाला फॉर्मूले से। तो वो था 200 बटे 9, तो 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18। अब हाँ ये हो गया। अब उसके बाद क्या आया था, ये 200 दूनी 400, यहाँ तक आ गया था 200 दूनी 400। अब ये बाकी क्या बच गया था हमारे पास 5, तो 5 जो था उसको इधर आ गया वो, तो 5 को मल्टीप्लाई किए 30 से, तो 5 दिया 15, 150 और 5x, x मल्टीप्लाई बाय 5, 5x इज इक्वल टू 400, यहाँ तक आ गया था। अब हम क्या करते, जो वैल्यू है उसको ले लेते इधर LHS में, RHS में, तो राइट हैंड साइड में आने के बाद में वो आ गया माइनस में, प्लस था तो माइनस, तब 400 में से गए 150, 250 बचे, और x की वैल्यू रह गई थी लेफ्ट हैंड साइड से 5 गया राइट हैंड साइड में, जो डिवाइड में आ गया। डिवाइड में आने पर क्या हो गया कि वो हो गया 50, 5 बजे 25 होते हैं, तो मतलब 0 लगा दिए उसको, तो 50, तो ये हो गई x, तो ये हमारे पास में उसका आ गया। और क्योंकि अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोमीटर में था ये इसलिए अगला किलोमीटर पर आवर उसको लगा दिया गया मीटर पर सेकेंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड से की चाल से चल रही है, 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। क्वेश्चन है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर। दो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को, वह यहाँ पर पुल है, पहले व्यक्ति था, अब यहाँ पर पुल है, और पुल कितना है 180 मीटर लंबा है। 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 270 और 180, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल क्या है, चाल बराबर है दूरी बटे समय, बटे अपॉन 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 30 लिख दिया, बराबर दूरी क्या है, 0, 7 दूनी 14, 15 की 5 सिलाई 1 और 2 दूनी 4 आ जाएगी, बटे समय ज्ञात करना, तो x लिख, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम एक्स तो है। x बराबर क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 3 5 15, तो x बराबर क्या आ गया, 15 सेकेंड। ऐसे ऐसे फास्ट होता है वो, तो आपको कितना फास्ट हो गया है, मतलब कंटेंट ले लेने पर। और इसको आप ऐसे डायग्रामेटिक वे में कंसिडर कर सकते हैं कंफ्यूज नहीं होने के वास्ते। जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन 270 मीटर, और यहाँ पर पुल को प्लस कर देना, तो ये हो गया। और उसके बाद ये 30 जो हमारे पास था, 30 क्या था, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड 30, डिस्टेंस कितना है वो है 450 डिस्टेंस, और अपॉन टाइम, टाइम हमारे पास में मालूम करना है, तो एक्स वैल्यू इधर आ जाएंगी 450 के नीचे 30 आ जाएगा, और उसको 0 0 कट 3 जरा 15 45 45 दिया, मतलब 30 हाँ 3 जरा 15 45 ऐसे आ जाएगा इस तरह। ये 450 ये था हमारे पास पहले, ये डिस्टेंस जो था 270 और उसमें मिला दिएगा पुल की वैल्यू, पुल। अब ये पूछ सकते हैं आपके इसको क्यों मिलाया गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो मिलाते हैं, उसी से जा रहा है तो माइनस करते हैं, पुल तो अपनी जगह था, तो इसको क्यों मिलाया वो बोलिए।
मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे कि पुल की वैल्यू क्यों ऐड कर रहे हो? पुल अपनी जगह है, रेलगाड़ी तो अपनी रफ्तार से चल रही है, तो उसका जो लंबी जो ट्रेन है, मतलब सवाल क्या था कि कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है पहले, तो कितनी है, 270 मीटर लंबी है। अब वो उसकी चाल बता दिए कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और कितने 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेंगे, तो इसकी समय निकालना था सिर्फ पुल के ऊपर। तो ये इसलिए ऐड किया गया क्योंकि पुल कितना लंबा है वो तो मालूम नहीं था। तो नहीं, जैसे कि अगर नहीं मालूम रहता तो अब यहाँ पर गिवन थी वैल्यू, और ट्रेन की भी कितनी मेजरमेंट है वो भी मालूम होना जरूरी है कि ट्रेन मतलब छोटी बड़ी कितनी रहेंगी। तो वो वजह से हमारे पास दो वैल्यू है, जिसमें पुल की वैल्यू एक है और ट्रेन की। अब कितने मीटर मतलब उसको, उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालने के वास्ते दोनों को प्लस करना जरूरी है, तो तभी मालूम पड़ेगा कि कितने सेकंड में वो गुजर रही है। तो इसकी वजह से उसको ऐड किया गया, मतलब उसको ट्रेन के अंदर ही ऐड कर दिया गया कितने सेकंड में वो गुजर रही है, क्योंकि पुल क्रॉस करेगा तब कहीं पर छोटा पुल रहेगा कहीं पर बड़ा, तो उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, और ट्रेन कितनी लंबी है। तो ये दो चीज़ों के वास्ते हमको वो दो वैल्यूज चाहिए, जिसको आप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पुल इधर नहीं आ रहा, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि उसका मेजरमेंट जो लंबाई है वो नापने में आ जाए, और लंबाई नापने के बाद एग्जैक्ट उसे कितने सेकंड में पार करें, क्योंकि वो रफ्तार तो उसकी दी हुई है, लेकिन पुल कितने सेकंड में पार कर रही है, तो उसका मेजरमेंट प्लस पुल का मेजरमेंट, और फिर उस पर से गुजरने वाला स्पीड, तो तब वो फाइंड आउट है। मतलब इसमें लॉजिक क्लियर हुआ कि क्यों उसको ले रहे हैं, ऐड करने का मकसद उसका वो है, क्योंकि पुल छोटा बड़ा रह सकता है, सेम डिस्टेंस का रहता था, जैसे कि अब किलोमीटर पर आ रहे सेम, तो हम उसको 5/18 18/5 ये दो ही लगती है, तो उसकी वजह से उसको पुल का ऐड करना इसलिए जरूरी है। ये आर्टिकल निकालने के लिए ये चलेगा। हाँ, ये और उनके डेट ऑफ बर्थ तो ले लीजिए, तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल दीजिए डायरेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो धीरे धीरे आने लगे, जैसे करें तो केवल। अब ये पूरे वीडियोस ऐसे जिसमें हर क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन के बेस पर 10-10 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग अलग में है, तो इसमें क्या आपको ओवरऑल ज्यादा क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी हर टाइप के। ये नया क्वेश्चन लीजिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे, एक रेलगाड़ी, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाला है, प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे स्टेशन, वो प्लेटफॉर्म जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, मतलब प्लेटफॉर्म बड़ा है इसलिए उसको 14 सेकंड लग रहे हैं गुजरने, और व्यक्ति वो क्या है, खड़ा हुआ है, वो ना चल रहा है ना आ रहा है ना जा रहा है, खड़ा हुआ है बस, उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको उसमें क्या याद रखना है कि व्यक्ति बैठा है या उसके सिम जा रहा है या फिर उसके सिम में अपोजिट मुखालिफ से आ रहा है, इसको देखना होता है। तो इसमें ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कभी ट्रेन के मतलब पटरी के किनारे पे खड़ा बता सकता है, तो 10 सेकंड में अगर पार कर जाती है तो रेलवे की चाल आपको मालूम करना है कि क्या रेलवे की चाल, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की रफ्तार, प्लेटफॉर्म का मीटर कितना लंबा है वो दिया हुआ है। हमको 14 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, इसको क्या है, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और एक रेलगाड़ी इसको कितने सेकंड में, 14 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, और एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है तो उसको 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो हम जानते हैं रेलगाड़ी की चाल और दूरी, हमें ये दोनों नहीं पता, तो रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो जब यह हम इसकी दूरी मान ले, पहले मीटर मान ले, ठीक है, रेलगाड़ी की जो वास्तविक दूरी है वो x मीटर, तो चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय, बराबर है दोनों कंडीशन बटे समय, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी x, उसकी दूरी ही वास्तविक दूरी हो सेकेंड, और बराबर आपका क्या, या प्लेटफॉर्म की, और बटे क्या है 14 सेकेंड रेलगाड़ी देखो, जहाँ बस अगर बात होनी 14
तो 7 का यहाँ गुणा 5 का यहाँ गुणा, तो 7x बराबर ये 5x प्लस 25 आ गई गाड़ी की दूरी। तो अब यदि दूरी आ गई और अगर चाल भी निकालना हो ना तो हम यहाँ रख देंगे दूरी, तो चाल आ गई। जैसे यहाँ यदि x के स्थान पर ये रख दे तो गाड़ी की चाल आ गई। तो यदि दूरी निकालना हो या चाल निकालना हो तो हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।